नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग BA 6 सेमेस्टर हिंदी का जो दूसरा पेपर है, जिसका नाम है लोक साहित्य एवं लोक संस्कृति, उससे संबंधित 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो परीक्षा देने जाने से पहले इन प्रश्नों को जरूर देख करके जाइएगा। चलिए बिना देर किए प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, लोक का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो लोक का शाब्दिक अर्थ होता है शास्त्र ज्ञान से रहित सहज जन समुदाय, यानी ऐसा जन समुदाय जो गांव में रहता है, जो शास्त्र के ज्ञान से वंचित है, उसको जो है लोक के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका पहले का सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, लोक साहित्य की प्रमुख पहचान क्या है? तो लोक साहित्य की प्रमुख पहचान है कि यह निरंतर मौखिक परंपरा में चलता है, मौखिक परंपरा से ही पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है। तो बी ऑप्शन आपका दूसरे का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य में मूल अंतर क्या है? तो लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य में जो मूल अंतर होता है, सामूहिक चेतना बनाम व्यक्तिगत चेतना का होता है। लोक साहित्य का जो चेतना होता है वो सामूहिक होता है, और शिष्ट साहित्य का जो चेतना होता है वो व्यक्तिगत होता है। ए ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, लोक संस्कृति का प्राण तत्व क्या है? तो लोक संस्कृति का प्राण तत्व होता है जनश्रुति और परंपरा। बी ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। पांचवें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि लोक साहित्य का वर्गीकरण मुख्यतः किन चार अंगों में किया जाता है? तो लोक साहित्य का जो वर्गीकरण है वो लोकगीत, लोकगाथा, लोक कथा और लोक प्रकीर्णन में किया जाता है। सी ऑप्शन आपका पांचवें का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, लोक साहित्य में मौखिकता से क्या तात्पर्य है? तो लोक साहित्य में मौखिकता का आशय होता है कि यह लिपिबद्ध न होकर कंठस्थ परंपरा से आगे बढ़ना। तो बी ऑप्शन आपका छठवें का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारतीय संस्कृति के निर्माण में लोक साहित्य का योगदान क्या है? तो भारतीय संस्कृति के निर्माण में जो लोक साहित्य का योगदान है कि यह संस्कृति की आधारशिला और जड़ है, यानी जो लोक संस्कृति होती है, लोक साहित्य जो होता है वो संस्कृति की आधारशिला होती है और संस्कृति की जड़ होती है। बी ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न देख लेते हैं। लोक साहित्य के संकलन में क्षेत्रीय कार्य क्यों आवश्यक है? तो लोक साहित्य के संकलन में क्षेत्रीय कार्य इसलिए आवश्यक है क्योंकि वास्तविक और प्रामाणिक सामग्री के संग्रह के लिए जो है क्षेत्रों में जाना पड़ता है, तो इसके लिए यह जो है आवश्यक है। बी ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि लोक साहित्य विज्ञान के लेखक कौन हैं? तो लोक साहित्य विज्ञान की रचना जो है डॉक्टर सत्येंद्र के द्वारा की गई थी। ए ऑप्शन आपका नौवें का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, लोक गाथा की प्रमुख विशेषता क्या है? लोक गाथा की जो प्रमुख विशेषता इसमें से है वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें कथा और गायन का समन्वित रूप होता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि आल्हा लोक गाथा किस रस से ओतप्रोत है? तो आल्हा जो है वो वीर रस से ओतप्रोत है। बी ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, लोक कथाओं में अति प्राकृतिक तत्व का प्रयोग क्या दर्शाता है? तो लोक कथाओं में अति प्राकृतिक तत्व जो है लोकमानस की असीम कल्पनाशीलता को दर्शाता है। बी ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि लोक नाट्य का प्रदर्शन कहाँ किया जाता है? तो लोक नाट्य का जो प्रदर्शन है वो खुले मैदानों पर या चबूतरों पर किया जाता है। बी ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, नौटंकी किस प्रदेश की सबसे लोकप्रिय लोक नाट्य शैली है? तो नौटंकी जो है वो उत्तर प्रदेश की सबसे लोकप्रिय लोक नाट्य शैली है। सी ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, सोहर गीत किस खुशी के अवसर पर गाया जाता है? तो सोहर जो गीत है वो पुत्र या संतान जन्म के अवसर पर गाया जाता है। बी ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य में मुख्य अंतर क्या है? तो लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य में जो मुख्य अंतर होता है, लोक नृत्य जो होता है सहज होता है और नियम मुक्त होता है, लेकिन जो शास्त्रीय नृत्य होता है वो सहज नहीं होता है, नियमों से बंधा होता है। तो ए ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, कजरी लोकगीत मुख्य रूप से किस ऋतु में गाया जाता है? तो जो कजरी लोकगीत होता है मुख्य रूप से वो वर्षा ऋतु सावन में गाया जाता है। तो बी ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, लोकोक्ति को लोक साहित्य में क्या माना जाता है? तो लोकोक्ति को लोक साहित्य में लोक के संचित अनुभवों का निचोड़ माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा।
19 नंबर प्रश्न है मुहावरे का प्रयोग भाषा में क्या परिवर्तन लाता है। तो मुहावरे का जो प्रयोग होता है इससे जो है भाषा जो होती है, भाषा में लाक्षणिकता आती है और सजीवता आती है। बी ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है पहेली का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो पहेली का मुख्य उद्देश्य होता है बुद्धि की परीक्षा और मनोरंजन। ए ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है हिंदी लोक साहित्य के इतिहास की प्रमुख समस्या क्या है। तो हिंदी लोक साहित्य के इतिहास की जो प्रमुख समस्या है वो है प्रमाणिक तिथियों और लेखकों का अभाव। बी ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है आंचलिकता लोक साहित्य को क्या प्रदान करती है। तो आंचलिकता जो है लोक साहित्य को विशिष्ट क्षेत्रीय पहचान प्रदान करती है। सी ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न है इसमें आपसे पूछा गया है कि लोक साहित्य का संरक्षण क्यों अनिवार्य है। तो लोक साहित्य का जो संरक्षण है वो इसलिए अनिवार्य है सांस्कृतिक धरोहर को लुप्त होने से बचाने के लिए। बी ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है राष्ट्रीय एकता में लोक संस्कृति का क्या महत्व है। तो राष्ट्रीय एकता में जो लोक संस्कृति का महत्व है वो बी ऑप्शन है, यह क्षेत्रीय विविधताओं के बीच भावनात्मक जुड़ाव पैदा करती है। 24 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है बिहू लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो बिहू जो लोक नृत्य है ये असम से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका 25वें का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न देख लेते हैं बिरहा लोकगीत किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। तो बिरहा जो लोकगीत है वो भोजपुरी अंचल में प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है लोक साहित्य के संकलन में पाठ भेद का क्या कारण है। तो लोक साहित्य के संकलन में पाठ भेद का जो कारण होता है वो मौखिक होने के कारण स्थान स्थान पर रूप बदल जाना है। बी ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है जतसार गीत किस समय गाया जाता है। तो जतसार जो गीत है वो चक्की पीसते समय गाया जाता है। ए ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है विदेशिया लोक नाट्य के प्रवर्तक कौन है। तो विदेशिया लोक नाट्य के प्रवर्तक भिखारी ठाकुर माने जाते हैं। बी ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है आल्हा खंड की रचना किसने की थी। तो आल्हा खंड की जो रचना है वो जगनिक के द्वारा की गई थी। बी ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है लोक कथाओं के पात्र प्रायः कैसे होते हैं। तो लोक कथाओं के जो पात्र होते हैं वो मनुष्य, पशु, पक्षी और जादुई जीव होते हैं। सी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है लोक साहित्य में अनुष्ठानिक गीत किन्हें कहते हैं। तो अनुष्ठानिक गीत जो होते हैं जो व्रत, पूजा और संस्कारों के समय गाए जाते हैं। बी ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है होली के अवसर पर उत्तर प्रदेश में कौन सा गीत गाया जाता है। तो होली के अवसर पर उत्तर प्रदेश में फाग गाया जाता है, होरी गाया जाता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न है लोक साहित्य की भाषा मानक भाषा से अलग क्यों है। तो लोक साहित्य की भाषा मानक भाषा से अलग होती है क्योंकि इसमें व्याकरण का कठोर अनुशासन नहीं होता है बल्कि लोक का सहज प्रवाह होता है। ए ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है लोक संस्कृति में पर्व और त्योहार क्या दर्शाते हैं। तो लोक संस्कृति में पर्व और त्योहार जो है सामूहिक उल्लास और सामाजिक समरसता को दर्शाते हैं। बी ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है पंडवानी लोक गायन किस राज्य से संबंधित है। तो पंडवानी जो लोक गायन है वो जो है छत्तीसगढ़ से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर प्रश्न है यक्षगान किस क्षेत्र का लोक नाट्य है। तो यक्षगान जो है वो दक्षिण भारत यानी कि कर्नाटक का लोक नाट्य है। बी ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है लोक साहित्य की भूमिका पुस्तक के प्रसिद्ध लेखक कौन है। तो लोक साहित्य की भूमिका जो पुस्तक है वो डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। ए ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है गरबा लोक नृत्य किस प्रांत का है। तो गरबा जो लोक नृत्य है वो गुजरात का है। बी ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है लोक साहित्य के संकलनकर्ता को सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो लोक साहित्य के संकलनकर्ता को सबसे पहले लोक कलाकार का विश्वास जीतना चाहिए और सहज वातावरण बनाना चाहिए। बी ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है लोक गाथा ढोला मारू, यहाँ दूहा भी आगे लिख लीजिएगा। ढोला मारू दूहा मुख्य रूप से किस प्रदेश की है। तो ढोला मारू दूहा मुख्य रूप से राजस्थान की है। बी ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न देख लेते हैं
प्रकीर्ण साहित्य के अंतर्गत क्या आता है? तो प्रकीर्ण साहित्य के अंतर्गत लोकोक्तियां, मुहावरे और पहेलियां आते हैं। ये ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि लोकोक्ति और मुहावरा में क्या अंतर है? तो लोकोक्ति और मुहावरा में जो अंतर होता है, लोकोक्ति स्वतंत्र और पूर्ण वाक्य होती है, मुहावरा जो होता है वाक्यांश होता है, यानी वाक्य का एक अंश होता है। तो बी ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, चैती गीत किस हिंदी महीने में गाया जाता है? तो चैती जो गीत होता है वो चैत्र के महीने में गाया जाता है। सी ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, लोक साहित्य के अध्ययन में से हमें क्या लाभ है? तो लोक साहित्य के अध्ययन से हम अपनी जड़ों और सांस्कृतिक पहचान की समझ विकसित करते हैं, उससे जुड़ पाते हैं। ए ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, स्वांग लोक नाट्य किस क्षेत्र में अधिक प्रचलित है? तो जो स्वांग लोक नाट्य है वो हरियाणा और ब्रज क्षेत्र में अधिक प्रचलित है। बी ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, लोक संगीत में ताल देने के लिए सबसे सामान्य वाद्य यंत्र कौन सा है? तो लोक संगीत में ताल देने के लिए सबसे सामान्य वाद्य यंत्र जो है ढोलक और नगाड़ा को माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, लोकमानस शब्द का क्या अर्थ है? तो लोकमानस शब्द का मतलब है समाज की सामूहिक सोच और अंतरात्मा। बी ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, लोक साहित्य की परिवर्तनशीलता का कारण क्या है? तो लोक साहित्य की परिवर्तनशीलता का जो कारण है वो ये है कि मौखिक संचार के दौरान शब्दों और प्रयोगों का अनचाहा या स्वाभाविक बदलाव। सी ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, लोक संस्कृति के संवर्धन में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है? तो लोक संस्कृति के संवर्धन में शिक्षण संस्थानों और आम जनता की भूमिका महत्वपूर्ण है। बी ऑप्शन आपका 50वें का सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, लोक साहित्य में जनश्रुति का क्या महत्व है? तो लोक साहित्य में जनश्रुति का जो महत्व है यह इतिहास और परंपरा का मुख्य आधार है। बी ऑप्शन आपका 51 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर प्रश्न है, अवधी लोक साहित्य का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो अवधी लोक साहित्य का जो प्रमुख केंद्र है वो अयोध्या और लखनऊ का क्षेत्र है। बी ऑप्शन आपका 52 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी लोक साहित्य का सबसे समृद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो भोजपुरी लोक साहित्य का सबसे समृद्ध क्षेत्र पूर्वांचल और पश्चिमी बिहार है। बी ऑप्शन आपका 53 का सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, बुंदेली लोक साहित्य की प्रसिद्ध वीर गाथा कौन सी है? तो बुंदेली लोक साहित्य की जो प्रसिद्ध वीर गाथा है वो जो है आल्हा को माना जाता है। सी ऑप्शन आपका 54 का सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, लोक साहित्य का कौन सा रूप गद्य में होता है? तो लोक साहित्य का जो रूप गद्य में होता है उसको लोक कथा कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 55 का सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कोहबर गीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो कोहबर गीत जो होता है वो विवाह के अवसर पर गाया जाता है। बी ऑप्शन आपका 56 का सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, लोक साहित्य के संकलन में प्रामाणिकता कैसे जांची जाती है? तो कलाकार से प्राप्त सामग्री को बिना फेर बदल के मूल में रख करके प्रामाणिकता जांची जाती है। ये ऑप्शन आपका 57 का सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। लावणी किस राज्य की प्रमुख लोक संगीत विद्या है? तो लावणी जो है महाराष्ट्र का है। बी ऑप्शन आपका 58 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर प्रश्न है, लोक साहित्य में जादू टोना और टोटके किसके अंतर्गत आते हैं? तो जादू टोना और टोटके जो है लोक विश्वास के अंतर्गत आते हैं। बी ऑप्शन आपका 59 का सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, मैथिली लोक साहित्य के महान कवि कौन माने जाते हैं? तो मैथिली लोक साहित्य के महान कवि जो है विद्यापति माने जाते हैं। बी ऑप्शन आपका 60वें का सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, लोक कथाओं में उपदेश का तत्व कैसा होता है? तो लोक कथाओं में उपदेश का तत्व जो है कहानी में घुला हुआ और सहज होता है। सी ऑप्शन आपका 61 का सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है, गिद्दा किस राज्य का महिला लोक नृत्य है? तो गिद्दा जो है दोस्तों पंजाब का महिला लोक नृत्य है। बी ऑप्शन आपका 62 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर प्रश्न है, लोक साहित्य की भूमिका के अनुसार लोक वह है जो, आपको बताना है कि लोक कौन है इसके अनुसार। तो लोक वह है जो परंपराओं के प्रकाश में जीता है और शास्त्र से विमुख है। तो बी ऑप्शन आपका 63 का सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है, लोक साहित्य का संकलन करने वाली संस्था लोक भारती कहाँ स्थित है? तो लोक भारती जो है प्रयागराज में स्थित है। ए ऑप्शन आपका 64 का सही हो जाएगा।
65 नंबर प्रश्न है, मुहावरा आंख का तारा होना लोक जीवन में क्या अर्थ है? तो आंख का तारा होने का मतलब होता है बहुत प्यारा होना। बी ऑप्शन आपका 65 का सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, लोकोक्ति अधजल गगरी छलकत जाए क्या शिक्षा देती है? तो अधजल गगरी छलकत जाए बताती है कि कम ज्ञान वाला अधिक दिखावा करता है। बी ऑप्शन आपका 66 का सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, पहेली को बुंदेलखंड में क्या कहा जाता है? तो पहेली को बुंदेलखंड में बुझौल कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका 67 का सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है, अमीर खुसरो किस विधा के लिए लोक साहित्य में प्रसिद्ध हैं? तो अमीर खुसरो जो है पहेलियां और मुकरियां के लिए प्रसिद्ध हैं। बी ऑप्शन आपका 68 का सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, लोक साहित्य का संकलन और संरक्षण क्यों कठिन होता जा रहा है? क्योंकि कलाकारों की कमी और आधुनिक मनोरंजन के साधनों का प्रभाव इस पर पड़ रहा है। तो ए ऑप्शन आपका 69 का सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता का आधार लोक साहित्य क्यों है? राष्ट्रीय एकता का आधार लोक साहित्य इसलिए है क्योंकि यह भारत की साझा सांस्कृतिक जड़ों को जोड़ता है। बी ऑप्शन आपका 70 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर प्रश्न है, भांड लोक नाट्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भांड लोक नाट्य का मुख्य उद्देश्य है व्यंग और प्रहसन द्वारा मनोरंजन। बी ऑप्शन आपका 71 का सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है, लोक संगीत में संस्कार गीत किन्हें कहते हैं? तो लोक संगीत में संस्कार गीत जो है जो जन्म विवाह मुंडन जैसे संस्कारों पर गाए जाते हैं उनको कहते हैं। बी ऑप्शन आपका 72 का सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है, सावन के महीने में झूला झूलते समय कौन सा गीत गाया जाता है? तो सावन के महीने में झूला झूलते समय जो है कजरी गाया जाता है। बी ऑप्शन आपका 73 का सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है, लोक साहित्य में पुनरावृत्ति का क्या महत्व है? तो लोक साहित्य में पुनरावृत्ति का महत्व है कि यह लय बनाने और मौखिक याद रखने में सहायक है। बी ऑप्शन आपका 74 का सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है, लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य एक दूसरे के क्या हैं? तो पूरक हैं और एक दूसरे से प्रभावित हैं। सी ऑप्शन आपका 75 का सही हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि लोक साहित्य की रक्षा के लिए सबसे बेहतर उपाय क्या है? तो लोक साहित्य की रक्षा के लिए सबसे बेहतर उपाय लोक कलाकारों को प्रोत्साहन देना और नई पीढ़ी को सिखाना। बी ऑप्शन आपका 76 का सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है, बाउल लोक संगीत किस राज्य से संबंधित है? तो बाउल जो लोक संगीत है वो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका 77 का सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है, लोक संस्कृति में आंचलिकता का विरोध कौन करता है? तो लोक संस्कृति में आंचलिकता का विरोध आधुनिक भूमंडलीकरण करता है। ए ऑप्शन आपका 78 का सही हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है, लोक गाथा में नायक के किन गुणों का वर्णन होता है? तो लोक गाथा में नायक के वीरता, त्याग और लोक कल्याण का वर्णन होता है। ए ऑप्शन आपका 79 का सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, लोक कथा और इतिहास में क्या संबंध है? तो लोक कथा और इतिहास में जो संबंध है, लोक कथा में इतिहास के तथ्यों के साथ साथ कल्पना का भी मिश्रण होता है। बी ऑप्शन आपका 80 का सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है, लोक का अर्थ है पदच्युत जन, यह किसने कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा हुआ है। ए ऑप्शन आपका 81 का सही हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है, लोक साहित्य का संधारण कैसे होता है? तो लोक साहित्य का संधारण जो है निरंतर अभ्यास और गायन वाचन से होता है। ए ऑप्शन आपका 82 का सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है, लोक साहित्य में लोक का संबंध किससे है? तो लोक साहित्य में लोक का जो संबंध है उस समूची जनता से जिसकी अपनी साझा परंपरा है। बी ऑप्शन आपका 83 का सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है, बुंदेली लोक साहित्य के अध्ययन की सीमाएं क्या हैं? तो बुंदेली लोक साहित्य की जो अध्ययन की सीमा है वो मौखिक होने के कारण तिथियों का इसमें अभाव है। बी ऑप्शन आपका 84 का सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि लोक साहित्य का संकलन, संरक्षण एवं संवर्धन विषय का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका जो मुख्य लक्ष्य है वो सांस्कृतिक पहचान को अक्षुण्ण रखना है। बी ऑप्शन आपका 85 का सही हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है, लोक गाथा का एक उदाहरण है। इसमें से जो लोक गाथा का उदाहरण है वो ढोला मारू दूहा है। बी ऑप्शन आपका 86 का सही हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है, लोक गीतों में किस पक्ष की प्रधानता होती है? तो लोक गीतों में जिस पक्ष की प्रधानता होती है वो
हृदयगत भाव और रागात्मकता की है, बी ऑप्शन आपका 87 का सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी लोक साहित्य पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो भोजपुरी लोक साहित्य पुस्तक के लेखक डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय हैं, ए ऑप्शन आपका 88 का सही हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है, लोक संस्कृति में शामिल है, क्या शामिल है लोक संस्कृति में? तो लोक विश्वास और टोटके, लोक कला और नृत्य, लोक उत्सव और रीति रिवाज, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। 90 नंबर प्रश्न है, लोक साहित्य का संकलन करने में भाषा की क्या भूमिका है? तो 90 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, उसे मूल बोली में ही रखना चाहिए, बी ऑप्शन आपका 90 का सही हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है, लोक गाथा की समाप्ति प्रायः कैसी होती है? तो कभी सुखद होती है, कभी दुखद होती है। ये लोक नायक के बलिदान पर निर्भर करता है कि वो सुखद होगी कि दुखद होगी, सी ऑप्शन आपका 91 का सही हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है, लोक साहित्य में पशु पक्षी मनुष्य की मदद क्यों करते हैं? तो लोक साहित्य में पशु पक्षी मनुष्य की मदद इसलिए करते हैं क्योंकि यह लोकमानस की प्रकृति के साथ जुड़ाव को दर्शाता है, बी ऑप्शन आपका 92 का सही हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है, मुकरी विधा के जनक कौन हैं? तो मुकरी विधा के जनक अमीर खुसरो माने जाते हैं, बी ऑप्शन आपका 93 का सही हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है, लोकोक्ति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो लोकोक्ति को अंग्रेजी में प्रोवर्ब कहा जाता है, बी ऑप्शन आपका 94 का सही हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है, लोक साहित्य का राष्ट्रीय जीवन में महत्व क्या है? तो लोक साहित्य का राष्ट्रीय जीवन में महत्व है, यह हमारे गौरवशाली अतीत और जड़ों से हमको जोड़ता है, ए ऑप्शन आपका 95 का सही हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है, लोक नृत्य में संगीत का क्या महत्व है? तो लोक नृत्य में संगीत का महत्व होता है, संगीत है नृत्य की गति और भाव निर्धारित करता है, डी ऑप्शन आपका 96 का सही हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है, आंचलिकता और राष्ट्रीयता में क्या संबंध है? तो आंचलिकता और राष्ट्रीयता में जो संबंध है, आंचलिक संस्कृतियां ही मिलकर राष्ट्रीय संस्कृति बनाती हैं, डी ऑप्शन आपका 97 का सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि लोक साहित्य के संरक्षण हेतु डिजिटलीकरण क्या है? तो डिजिटलीकरण क्या है? तो गानों और कथाओं को रिकॉर्ड कर ऑनलाइन सुरक्षित रखना डिजिटलीकरण कहलाता है, बी ऑप्शन आपका 98 का सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है, लोक संस्कृति एवं राष्ट्रीय एकता का उद्देश्य क्या है? तो लोक संस्कृति और राष्ट्रीय एकता का जो उद्देश्य है वो विविध लोक संस्कृतियों के माध्यम से देश को एक सूत्र में बांधना है, ए ऑप्शन आपका 99 का सही हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न है, लोक साहित्य किसका साहित्य है? तो लोक साहित्य जो है समूचे लोक यानी सभी जनता का साहित्य है, सी ऑप्शन आपका 100 का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।